गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आज मैं वाटर सिस्टम बता रही हूँ। ठीक है, वाटर सिस्टम का जो वक्र जो होता है, कर्व जो होता है, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो क्या कहलाता है जल, हिंदी में पूछ सकता है जल निकाय व्यवस्था क्या कहलाती है। व्यवस्था में स्टेज होती है। ठीक है, तो जल तंत्र में तीन व्यवस्थाएं, जो वाटर जो होता है उसमें तीन स्टेज होती है, व्यवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये लो, इसको देख लो जब तक। ये इसमें इंग्लिश भी है, देखो हिंदी में। ठीक है, तो व्यवस्थाएं होती हैं। ये तीनों व्यवस्थाएं संगठन केवल एक यौगिक HO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? HO द्वारा प्रदर्शित। जल तंत्र एक घटक है। घटक या तंत्र के बारे में देखो वक्र बना के रखा है या कर्व बना के रखा हुआ है मैंने, जिसमें क्या देखो कि 218 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, इसका ये प्रेशर कहलाता है, 4.58 का। इधर आइस है, इधर वेपराइजेशन है, कम्बिनेशन या उत्पादन की क्रिया होती है, टेम्परेचर है यहाँ पे 375, ये वाटर है। ये एक वक्र है जो कि जल तंत्र का है। ठीक है, जल तंत्र की व्यवस्था का उपयोग देखने के लिए ताप दाब के मध्य का प्रेशर और जो क्या कहलाता है दाब जो होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है और टेम्परेचर के मध्य का डायग्राम है। ये क्या, इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य का जो दाब कहलाता है वो वक्र बना रही हूँ। सबसे पहले वक्र में तीन वक्र है, OA, OA, OB और OC। ठीक है, तीन वक्र बन रहे हैं, OA, OB और OC बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओगे AOB। ठीक है, तो AOB जो वक्र कहलाता है, याद रखना सेंट्रल एरिया कॉम्बिनेशन कहलाता है ये। तो A का मतलब कौन सा देखा, OA है, OB है और OC, ये तीन वक्र इसमें बन रहे हैं। तो सबसे पहले वाला देखेंगे हम OA वक्र जो होता है। OA वक्र जो होता है जल वाष्पन वक्र कहलाता है। वेपराइजेशन का जो वक्र होता है वो OA वक्र कहलाता है। ये वाला जो है वाष्पन की क्रिया जो होती है, वेपराइजेशन की जो क्रिया होती है उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, साथ ही इसमें आप देखेंगे क्रांतिक ताप क्या कहलाता है, 375 केल्विन जो होता है, 375 केल्विन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इस वक्र पर जल वाष्प दो प्रवस्थाओं में होता है, जल और वाष्प दो प्रवस्थाओं में हो रहा है। तो F बराबर C माइनस P हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे OB वक्र का उद्पादन, जो आइस जो होती है, आइस का जो उद्पादन होता है वो OB वक्र के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? OB वक्र के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे परत शून्य ताप जो होता है 273 केल्विन होता है। कितना होता है? -273 केल्विन जो होता है ये OB वक्र वाला का बर्फ, क्योंकि बर्फ का आइस का क्या हो रहा है, यहाँ पे उद्पादन की क्रिया हो रही है, ये वाला वक्र है। इसके बाद आप देखोगे OC वक्र जो हो रहा है ये आपका क्या कर रहा है, बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। O और C ये वाला जो है OC वक्र होता है, ये क्या कहलाता है कि बर्फ के मेल्टिंग या फ्रीज, जब बर्फ पिघलती है उस वक्र को बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, OC वक्र कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चर वक्र कहलाता है। चर वक्र मतलब देखो स्ट्रेट रेखा में जो बना हुआ है, चर वेरिएबल कर्व भी कहते हैं इसको। कौन सा? वेरिएबल कर्व भी कहा जाता है OC को, मतलब जो आइस मेल्टिंग को बता रहा है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद इसमें ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब तीन बिंदु आपस में मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों आपस में जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसको ट्रिपल या एक घटक तंत्र के एक बिंदु एक सा होता है। तो जो तीन व्यवस्थाएं मिलती है, त्रियक बिंदु का ट्रिपलेट पॉइंट का मतलब क्या कहलाता है, अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, और जो व्यवस्थाएं एक साथ जिस स्थान पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस की जो व्यवस्थाएं हैं जिस पॉइंट पर मिल रही है उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे आप एरिया मतलब क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र क्या कहलाता है कि ये वक्र AOB, BOC और AOC को बताता है, ये क्या कहलाता है, इसका एरिया आया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, AOB, फिर AOC, फिर COB, ये क्या बताता है, एरिया आया क्षेत्र को बता रहा है। ठीक, इसके बाद होता है आपका देखेंगे आप मिति स्थापित, ये क्या कहलाता है, 9 डिग्री हमेशा ठंडा होता है, -9 डिग्री सेल्सियस पर ये कोल्ड होता है। तो ये क्या बताया हमने आज आपको, जल तंत्र का एक वक्र बताया जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर को। थैंक यू।